नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के बारे में चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल अपने सभी वादे इरादों को भुलाकर, सभी कायदे कानूनों को तोड़कर, सभी जो उन्होंने कस्में खाई थी उन्हें तोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। जी हाँ, राज्यसभा के लिए जो चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और इस बिगुल में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो चर्चा है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास अभी कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय राज्यसभा जाने के, और उन्होंने पूरी सेटिंग कर ली है राज्यसभा जाने की। लेकिन कुछ नाम और भी हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले आपको ये बता दें कि देश के अंदर 4 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से एक सीट पंजाब की है और बाकी 4 जो सीटें हैं वो 4 सीटें हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जी हाँ, अब आप सोचिए, आजकल जो सरजी हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो सड़क पर है, पैदल है। उनके पास केवल एक टाइटल है, वो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर का। लेकिन उससे अभी बहुत सारी बातें हो नहीं पा रही हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्यसभा जाए। अब राज्यसभा जाने के लिए बहुत सारी अभी और भी चर्चा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से ये मना कर चुके हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाने वाले। पिछली बार उन्होंने कहा था कि अब राज्यसभा नहीं जाएंगे वो, लेकिन फिर से जैसे ही चुनाव नजदीक आए, यानी कि ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से अपने बारे में बातों को, क्योंकि घुमाकर चर्चाओं में बना रहना चाहते थे, इसलिए उस वक्त उन्होंने मना किया। पंजाब के अंदर जो लुधियाना वेस्ट सीट पर चुनाव लड़ रहा था, गुजरात में जो चुनाव चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और लीड में रखने के लिए ये कहा हो कि अरविंद केजरीवाल कि भैया मैं नहीं जाऊंगा चुनाव से, जो है राज्यसभा पंजाब से। तो लेकिन अब क्योंकि फिर से परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल का एक बंगले का केस चल रहा है दिल्ली के अंदर, और इसमें जो दिल्ली के अंदर जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उसके लिए अरविंद केजरीवाल कानूनी रूप से इंटाइटल है, यानी कि कानूनी रूप से वो उस एक बंगले के हकदार हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, जो कन्वीनर होता है, उसके लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार, 2023 की गाइडलाइन के अनुसार, वो किसी एक बंगले के लिए, लेकिन टाइप 7 के लिए वो इंटाइटल होता है, उसको एक बंगला दिया जाएगा। परंतु अरविंद केजरीवाल 2023 से एप्लीकेशन लगाए हुए थे कि उनको एक बंगला दिया जाए, और बंगले का बाकायदा उन्होंने एड्रेस बताया था, 35 लोधी स्टेट, यानी कि मायावती का ये बंगला था। मायावती खाली कर रही थी, इसलिए ये बंगला केजरीवाल को दे दिया जाए। 35 का मतलब होता है 5 और 3, 8 नंबर का बंगला। 8 नंबर बताया जाता है अरविंद केजरीवाल अपने लिए बहुत अच्छा, उनको बताया गया कि वो उनके लिए बड़ा शुभ होगा, तो वो उस बंगले में जाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा है, वो तो किसी और के नाम अलॉट कर दिया। अब बचा अरविंद केजरीवाल के पास बंगले का तो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो इस केस को और मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं, ये बड़ी चर्चा है। परंतु साथ ही कुछ चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद नहीं जाएंगे, किसी और को भेजेंगे। अब ये किसको भेजेंगे अभी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप सुन लीजिए कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनावों की घोषणा कर दी है, और ये चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे राज्यसभा के। इसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक राज्यसभा की इन 5 सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी, और इस वोटिंग में जो भी रिजल्ट आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिसकी जहां सत्ता है उसका तो उनके तो लोग जीतेंगे ही। यानी कि 4 राज्यसभा की सीटों पर जम्मू और कश्मीर, यानी कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के लोग आएंगे, और इसके बाद तो जाहिर सी बात है कि फारूक अब्दुल्ला एक तो आएंगे और 3 और लोग आएंगे। इसके अलावा पंजाब की एक राज्यसभा सीट है जिस पर संजीव अरोड़ा राज्यसभा में थे,
अब ये संजीव अरोड़ा को कहा गया भैया ये राज्यसभा की सीट खाली करो और तुम जाओ विधानसभा। अब विधानसभा में लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा चुनाव लड़े थे। संजीव अरोड़ा चुनाव लड़कर जीत भी गए, गाए बगाए, जीत हार तो जीत, जो जीता वही सिकंदर है। कैसे जीते कैसे नहीं जीते ये अलग बात है, परंतु पंजाब पुलिस की मेहरबानी से संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए। अब ये राज्यसभा की सीट खाली हो गई, संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा की सीट खाली हो गई। राज्यसभा की सीट खाली हो गई, तब से खाली पड़ी थी। अब 24 अक्टूबर को इसके चुनाव का ऐलान होने के बाद अरविंद केजरीवाल इस पर एक्टिव हो गए। अब इसमें केजरीवाल का तो जाना बता ही रहे हम आपको, लेकिन 3 नाम और भी हैं। अब इन 3 नामों में एक सबसे मजबूत नाम है सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल राज्यसभा जा सकती है। अब राज्यसभा जाएंगी तो आप सोचिए, क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी अपने पति अरविंद केजरीवाल की तरह ही सरकारी नौकरी में थी और इनकम टैक्स में ही थी। सरकारी नौकरी में रहने के बाद उन्होंने कुछ समय बाद, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने अपनी जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया था अपने डिपार्टमेंट से, तब से वो घर पे। तो उनसे वादा यही था कि तुम राज्यसभा जाओगी या फिर दिल्ली देखोगी, लेकिन दिल्ली में उनकी दाल गल नहीं पाई, इसलिए राज्यसभा की सीट अभी सुनीता केजरीवाल का भी दावा उस पर सीट पर बनता है। परंतु एक और बड़े दावेदार हैं, और वो दावेदार है, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद करने के लिए एक आदमी और चाहिए। अब राघव चड्ढा तो कर नहीं रहे हैं, स्वाति मालीवाल वैसे ही नाराज चल रही हैं, तो ऐसे में जो क्रिकेटर है हरभजन सिंह वो बोलते नहीं है, दूसरे आते भी है कि नहीं आते ये भी पता नहीं है, दूसरे और भी कई लोग हैं उनका भी कोई पता नहीं है। संदीप पाठक को कभी कभी मौका मिलता है, या सुनने में ये आ रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं आम आदमी पार्टी के, संदीप पाठक को भी अब बर्फ में लगा दिया गया है। तो ऐसे में एक आदमी वहां पर चाहिए। परंतु आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जाएंगे? हमने जाने की तो बता दी कि जाएंगे जरूर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए वादे कस्में ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है, राजनीति में इनकी कोई कीमत भी नहीं होती है। अब राजनीति में कीमत नहीं होती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं राज्यसभा, लेकिन अब क्यों नहीं जाएंगे ये भी एक बात चर्चा में है। और क्यों नहीं जाएंगे इसकी चर्चा इसलिए है कि अगर वो राज्यसभा गए तो वहां पर स्वाति मालीवाल से सीधा सामना होगा, और अरविंद केजरीवाल अंदर ही अंदर स्वाति मालीवाल से बहुत खौफ खाते हैं बॉस। वो डर के मारे वो नहीं चाहेंगे कि राज्यसभा जाएं और स्वाति मालीवाल से उनका आमना सामना हो, क्योंकि स्वाति मालीवाल सामने अरविंद केजरीवाल पड़े तो बस ये तो वक्त बताएगा। परंतु अरविंद केजरीवाल इस बात से बहुत दहशत में है। अब ये दहशत के कारण हो सकता है राज्यसभा ना जाए, क्योंकि स्वाति मालीवाल की अभी टाइमिंग है राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा में वो किसको भेजेंगे? एक नाम उनकी बीवी, उनकी पत्नी का, सुनीता केजरीवाल का है, जिन्हें वॉलेंटरी रिटायरमेंट तक करा दिया गया इसी राजनीति के लिए। और दूसरा, और जब जेल में थे उसके बाद तो बड़ी एक्टिव थी सुनीता केजरीवाल, बाकायदा सोनिया गांधी के साथ मंच शेयर कर रही थी और चिट्ठी पढ़ के बता रही थी, जो जेल से आई नहीं थी। खैर, अब क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी भेजा जा सकता है, ये भी बड़ी चर्चा चल रही है। इसमें जो एक अचानक नाम आएगा इसकी चर्चा कम है, परंतु अभी तक राज्यसभा का इक्वेशन ये है, और अरविंद केजरीवाल के बारे में बिल्कुल ठोस तरीके से कहा जा रहा है, जो पार्टी के सूत्र अंदरूनी बता रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब ये बात समझ आ गई है। दरअसल है क्या, केजरीवाल को उसके बहुत सारे विश्वास के लोगों ने धोखा भी दिया है। यानी कि जब वो अपने राज्यसभा की सीट मांग रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी के लिए, उस वक्त ना तो संजय सिंह ने राज्यसभा की सीट छोड़ी, ना राघव चड्ढा ने छोड़ी। स्वाति मालीवाल का हश्र तो आपको पता ही है, उनको तो इनके हाथों पिटना तक पड़ा। तो ये जो सारी चीजें थी, उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी एक कदम और आगे एक्टिव हुए हैं और चालाक हुए हैं। तो ऐसे में वो अपने लिए बिल्कुल खाली तो नहीं रखेंगे, यानी कि एक टाइटल उनके साथ होना चाहिए कि भाई मैं राज्यसभा का सांसद हूं। इस टाइटल को बचाने के लिए वो राज्यसभा जा रहे हैं।
कसमों का क्या है, ये तो टूटती रहती हैं, वादों का क्या है, ये तो होते रहते हैं। लेकिन भाई इतना बड़ा टाइटल थोड़ा गवा देगा कोई। कहीं पर भी वीवीआईपी गैलरी में, वीवीआईपी जगहों पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपके पास राज्यसभा सांसद का एक टाइटल है, आप हमेशा एक वजन वाले व्यक्ति रहते हैं। जैसे कि जब वो जेल गए थे ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा था मुख्यमंत्री का पद, क्योंकि इन्हें पता थी अगर तिहाड़ जेल में ये गए बिना मुख्यमंत्री के पद के, तो तिहाड़ जेल में इनके साथ कुछ भी हो सकता है और एजेंसियां भी अपने तरीके से काम करने लगेंगी। इसी से बचने के लिए, प्रताड़ना से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो मुख्यमंत्री का पद था, सीएम की कुर्सी थी, वो नहीं छोड़ी। हालांकि वो छोड़ना चाहते थे, छोड़ भी सकते थे, लेकिन नहीं छोड़ी, क्योंकि उनका जो वजन था, जो पॉलिटिकल वेट था, वो कम हो जाता। और वो पॉलिटिकल वेट के कारण, क्योंकि वहां पर बड़ी सुरक्षा दी गई, एक जो मुख्यमंत्री है वो तिहाड़ जेल के अंदर है, उनको बाकायदा वहां कई फैसिलिटी सुविधाएं मिली एक्स्ट्रा में, तो इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए 2 से 3 दिन के अंदर पद छोड़ दिया। तो ये एक टाइटल बेहद जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को अपने आप को एक वजनदार वीवीआईपी बनाने के लिए कम से कम राज्यसभा के टाइटल बेहद जरूरी है और उन्हें जाना भी चाहिए। परंतु बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना है कि 24 अक्टूबर को ये चुनाव है, 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इनमें से 4 राज्यसभा की सीटें जम्मू एंड कश्मीर की है और 1 राज्यसभा सीट पंजाब की है। और 2021 से पंजाब के अंदर तो 2024 में चुनाव हुआ है, तो तभी से खाली हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2021 से ये सीटें खाली पड़ी हैं, 4 सीटें। तो अब बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो पूरी तरीके से इस टाइम गर्म है वो है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।